Hey guys and welcome back to the Diabesties channel, Jazz over here. और आज हम बात करने वाले हैं of a concept called MARD, M-A-R-D, which stands for Mean Absolute Relative Difference. ये क्या है? ये basically एक accuracy check है for things like glucometer, CGM and ways that you can test your sugar. क्या होता है, कभी कभी मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि CGM में कोई और रिजल्ट आ रहा है, ग्लूकोमीटर में और रिजल्ट हुआ है, लैब टेस्ट में कुछ और हो रहा है. See, what we consider the gold standard is the lab test. Lab test सबसे ज़्यादा accurate होता है for testing your blood sugar. पर हम of course रोज तो lab test नहीं कर सकते हैं, तो घर पे हम use करते हैं things like glucometer, CGM and things like this. But it's important to get a glucometer or a CGM that has the lowest MARD. मतलब वो सबसे ज़्यादा करीब है to your lab test. और इसके थोड़े से factors मैं आपको आज समझाऊंगी. So, let's get into the video. So guys, जैसे मैंने बोला MARD ये ऐसे होता है. It stands for Mean Absolute Relative Difference. मेरा हैंड राइटिंग पे कमेंट ना ही करो. तो बेसिकली ऐसे अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल कोई CGM का MARD लेट्स से 9 है, या कोई MARD 13 है, या कोई MARD 16 है, ये बोलता है कि बेसिकली इतना डिफरेंस होगा बिटवीन द लैब टेस्ट एंड योर करंट शुगर्स, जो वो सिस्टम बता रहा है, या तो ग्लूकोमीटर या तो CGM. अभी लोअर द MARD अगर वो हो, MARD जितना कम हो उतना वो क्लोज लैब रिजल्ट पे होता है. सो अगर मेरा किसी चीज का MARD 9 है और 16 है, तो फिर मैं 9 वाले को चूज करूंगी बिकॉज द 9 one is closer to the lab result. 16 मतलब ज्यादा डिफरेंस है बिटवीन द लैब रिजल्ट एंड द सिस्टम दैट यू आर चूजिंग. अभी जो मेन चीज है वो ये है कि कोई भी सिस्टम पूरा 100% एक्यूरेट नहीं होता है. 10 to 15% डिफरेंस हर सिस्टम में हो सकता है. तो हम इसको प्रैक्टिकली अभी टेस्ट करेंगे. ऑफ कोर्स मेरे पास लैब रिजल्ट तो नहीं है, पर मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरा CGM और मेरा ग्लूकोमीटर में कितना फर्क है. Now Dexcom जो मैं यूज करती हूँ, it's got a pretty good MARD. Dexcom has a good MARD. I think it's a MARD of 9 or 10 or 11, which means उतना डिफरेंस होना चाहिए मेरे ग्लूकोमीटर से, बिकॉज ये वाला ग्लूकोमीटर का भी MARD बहुत कम है. So this is very very accurate. But let's test. My glucometer is showing my blood sugar right now as a 131. ये है मेरा glucometer का result. Now let's look at my CGM का result. CGM is showing 118. It is of course not exactly accurate. थोड़ा सा difference है, but of course it gives you a general idea. अगर मेरा CGM बताता होता 250 और ये 131 है, then that's a problem. Then I'll have to calibrate and things like that. But 131 to 118 जनरल, और ये बता भी रहा है कि थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है. हमेशा इसको CGM और ग्लूकोमीटर में हमेशा 10 मिनट का डिले भी होता है. So this will come now to that actual value. But few things that you should keep in mind जब आप शुगर्स टेस्ट करते हो, क्या रीडिंग्स को क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं. अगर आपके हाथ क्लीन ना हो, डर्टी अगर हैंड्स हो, आपने अभी कुछ खाया हो, उसका थोड़ा सा फूड का रेजिड्यू लगा हो, दैट कैन अफेक्ट इट. आपके ग्लूकोमीटर का आपने बैटरी बहुत टाइम से चेंज ना किया हो, दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट द रीडिंग्स. सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड टू एंश्योर दैट यू हैव एक्यूरेट रीडिंग्स. देखो ये 128 हो गया, तो आ रहा है 131 तक आ रहा है मेरा CGM. Most importantly, why is getting a CGM or a glucometer that is most accurate important is अगर आपको hypoglycemia unawareness हो, मतलब आपका बॉडी आपको खुद साइंस नहीं दे पा रहा है कि उसको हाइपो हो रहा है, that is when you need a very very accurate CGM और glucometer, because आपका बॉडी नहीं इशारा दे रहा, so you need to rely on an accurate CGM. So guys, that was all about the MARD. Remember, what you must always trust is your body, the symptoms, how you're feeling. So अगर आपका CGM बता रहा है कि आपका शुगर 100 है पर आपको हाइपो जैसा फील हो रहा है, always double check with a glucometer, and for critical decisions always double check with a lab test. So guys, stay happy, stay healthy, stay safe, stay absolutely type 1 of a kind, because you are.